विशिष्ट डिक्टेशन अभ्यास 58 एवं 60 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, पहले विश्व युद्ध के बाद जितने पूंजीवादी देश थे, वे करीब करीब खत्म हो करके सिर्फ 4 देश रह गए थे जो नाम गिनाने लायक थे। ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और फ्रांस, ये 4 राष्ट्र थे। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सब देश इतने कमजोर हो गए कि दूसरी श्रेणी में आ गए। स्टॉप। सिर्फ एक अमेरिका रह गया और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आगे का समय आने वाला है, निश्चित रूप से अमेरिका की वह शक्ति आगे जाकर नहीं रहेगी, क्योंकि संसार में जो गरीबों की शक्ति बढ़ रही है, उस शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। स्टॉप। कोई पार्टी या सरकार बीच में जाकर भले ही कुछ देरी लगाए, कुछ गड़बड़ी फैलाए, लेकिन उस शक्ति को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, यह बात निश्चित है। स्टॉप। यही वजह है हम लोगों ने देखा, जहां पहली लड़ाई के बाद एक सोवियत रूस का राज्य कायम हुआ था, तब से हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, टर्की में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, और वह पनपते पनपते दूसरा विश्व युद्ध आते आते यह स्थिति हो गई कि सिर्फ रूस ही नहीं, समाजवादी देश नहीं रहा, बल्कि और भी कितने देश समाजवादी हो गए, और भी कितने राज्य स्वतंत्र हो गए, यह भी हम लोगों ने देखा है। स्टॉप। मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों शक्तियों के टकराव में जो गरीबों की शक्ति थी, मजदूरों की शक्ति थी, काम करने वालों की शक्ति थी, और दूसरी पूंजीवादी शक्ति थी, उसमें जो कमजोर शक्ति थी, वह कमजोर होते हुए भी आगे बढ़ रही है। स्टॉप। इसलिए कहा जा सकता है कि अमेरिका की शक्ति का भी ह्रास होगा, और अभी जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुई है, वे इस बात का प्रमाण है कि उनकी शक्ति दिनों दिन कम हुई है। लेकिन यह भी सही है कि इसमें रूस का भी हाथ है। स्टॉप। रूस ने इधर बांग्लादेश के समय या उसके पहले भी और इस वक्त भी, यानी इजराइल और अरबों के युद्ध के समय भी जो भूमिका अदा की, उसमें रूस ने अच्छा काम किया। इस बात को हम मानते हैं। स्टॉप पैरा। अभी रूस की तरफ से श्री ब्रेजनेव आए थे, और इस सिलसिले में जो समझौता हुआ है, उस समझौते को भी हम अच्छा समझौता समझते हैं, और इस माने में अच्छा समझते हैं क्योंकि हिंदुस्तान जब आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो अपने को मजबूत करने के लिए अगर कोई उपाय करता है तो वह ठीक करता है। स्टॉप। लेकिन एक दोष हिंदुस्तान में भी है, और वह दोष यह है कि हिंदुस्तान के लोग इतने भावुक हैं कि वे अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं, और इतने बह जाते हैं कि जितना उन्हें नहीं बहना चाहिए। स्टॉप। चीन के साथ जब संबंध कायम हुए थे, तो उस समय भी वे लोग अपनी भावना में बह गए थे, और अंत में तिब्बत को खो दिया, जो हिंदुस्तान के लिए पीछे एक सिरदर्द का कारण बन गया है। स्टॉप। अभी और इसके पहले भी दोनों सरकारें संगठित थी। स्टॉप पैरा। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इधर देश के सामने जो स्थितियां आई हैं, और विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत जो
हमारे देश में स्थिति आई है, उससे देश के सम्मुख एक प्रश्न आ गया है और वह प्रश्न यह आया है कि यह देश और इस देश के नेताओं में किसका फैसला होना चाहिए और किसका फैसला प्रमुख होना चाहिए। स्टॉप। पिछले दिनों का अनुभव यह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रगतिशील विधेयक या कानून आए हैं, उनको लेकर हमेशा जो हमारी अदालतें रही, उन अदालतों ने जनता के विरुद्ध फैसला दिया। स्टॉप। हम इन विधेयकों द्वारा जनता की सेवा करना चाहते थे। स्टॉप। कल ही बीड़ी वर्करों के संबंध में जो चीज हमने पास की है, स्टॉप, 1966 में हमने इसी संबंध में यानी बीड़ी वर्करों और सिगार वर्करों के संबंध में कोई कानून पास किया था, लेकिन उसकी भी वहां रोक दिया गया और इस तरह से यह मामला 6-8 वर्षों तक लटका रहा। स्टॉप। सवाल यह है कि इस समय हम क्या अपने देश में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि इस सभा को, जिसको आप संसद कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसको संविधान में संशोधन करने के संबंध में मौलिक अधिकार होने चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। स्टॉप। समाज का इतिहास बढ़ता है। स्टॉप। समाज के इतिहास में कभी आदिम प्रथा आई और उसके बाद पूंजीवाद का युग संसार में आया। स्टॉप। अब संसार में दूसरा युग आ गया है। स्टॉप। अब संसार में इधर उधर परिवर्तन आ रहे हैं और वह एक समाजवादी प्रणाली की ओर जा रहा है। स्टॉप। यह प्रणाली यह है कि जिस प्रकार से समाज का उत्पादन कम होता है, सारे का सारा समाज जब मेहनत करता है, उत्पादन करता है, तो उसका स्वामित्व सारे समाज को मिलना चाहिए। स्टॉप पैरा। आज जो बड़ी विडंबना है, वह विडंबना यह है कि उत्पादन प्रणाली में सारा समाज हिस्सा लेता है, लेकिन उसका लाभ थोड़े ही मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। स्टॉप। यह जो राज्यसभा या लोकसभा के प्रतिनिधियों को अधिकार दें और अदालतों को अधिकार न रहे। स्टॉप। अदालत के जजों को यह अधिकार न रहे कि वह जब चाहे हमारे कानूनों को तब्दील कर दें। स्टॉप। जनता के प्रतिनिधि जिस चीज को स्वीकार करते हैं, उसको वे नामंजूर कर देते हैं। स्टॉप। इसके संबंध में हमारी जो मांग है, वह यह है कि संविधान में संशोधन करने के संबंध में अक्सर लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल आया करते हैं, उसका मूल तत्व यह है कि जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाए और उसको प्रभुत्व दिया जाए। स्टॉप। इसके संबंध में एक बात मैं यह कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। स्टॉप। इस संबंध में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक नए भारत का निर्माण करें, वह सपना। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।